हरिओम दोस्तों, अभी 5:30 हो गए शाम के और अभी मैं सो के उठा। तो ये जो आप दादी जी देख रहे हैं इनको ज़रा भी नहीं दिखता है, ज़रा भी नहीं। तो वहाँ पे उनका घर है, तो वहाँ से वो डेली आते हैं डंडे के सहारे और यहाँ पे पानी भरते हैं और चले जाते हैं। कपड़े भी धोते हैं खुद, बहुत सारा काम करते हैं, दिखता ज़रा भी नहीं है इनको, देखिए। और वहाँ पे डॉली और चेरी है। अभी मैं जा रहा हूँ, जो फ्री पपीज़ अवेलेबल है अडॉप्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आपको देख लेते हैं। अभी शायद वो 9-10 दिन के हो गए होंगे। और यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मिर्चें लगाई है इन्होंने, लैब्रा और हिमालयन मैस्टिफ मिक्स। इसकी आइस का कलर देखिए। ये वाला जो दोस्तों ट्रैक्टर है ये सब्सिडी पे लिया है, तो 50,000 के करीब सब्सिडी मिल जाती है। और ये देखिए यहाँ पे टायर भी लग जाते हैं, तो आप इनको छुड़ा के जब घर ले जाना तो टायर लगा के ले जा सकते हैं। और देखिए कुल्ली भी यही है। जिस फीमेल ने पपीज़ दिए हैं फ्री अडॉप्शन के लिए, उसकी पिछले साल ने जो बच्चे दिए थे उसकी ये फीमेल पपी है पिछले साल की। और वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं खेतों में। कितने के बंदे हैं? बहुत। सड़क निकल रही है और बीच में बहुत सारे लोगों के खेत होते हैं। तो हिमाचल में तो दोस्तों लोग थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ते हैं। बहुत मुश्किल से ही लोग सड़क देंगे निकलने हैं। देखते हैं नीचे जाके। यहाँ पे अभी हम खड़े हैं और नीचे चरवाहे डेरा लगाते हैं। मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, जो गद्दी चरवाहे होते हैं नीचे डेरा लगाते हैं। और बहुत सारे हमें यहाँ पे शिकारी भी मिलते रहते हैं जब हम नीचे वीडियोस बनाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगली सूअर होते हैं, मुर्गे होते हैं, मोर होते हैं और कक्कड़ होते हैं, हिरण वगैरह बहुत कुछ होता है। और तेंदुआ भी होता है। 7-8 साल पहले की बात है, उस साइड से उस पहाड़ी के पीछे लोग पाठ करने जा रहे थे। पाठ मतलब जैसे पंडित जी का काम होता है, तो मेरे दादा भी वही करते थे। तो पैदल जा रहे थे, तो वहाँ से नीचे तेंदुआ जा रहा था और उन्होंने फ़ोन में जूम करके लिया। मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है, मैंने खुद देखा था। बहुत बड़ा तेंदुआ लग रहा था। वो करीब दिन में 2-3 बजे का टाइम था, तो उन्होंने जूम करके फ़ोटो लिया था। तो यहाँ पे तेंदुआ भी घूमते हैं। यह है दोस्तों ब्रेवो, जो मिक्स हिमालयन मैस्टिफ है। चरवाहों से लाया मैंने और इसी खड्ड में लिया था वहाँ नीचे। ये अभी करीब 1.5 साल का हो गया है और बाल भी झड़ गए हैं इसके। मुझे दोस्तों व्हाट्सएप पे एक हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि ब्रेवो पे फुल वीडियो बनाओ। तो फुल तो हम नहीं बना सकते, लेकिन बीच बीच में ला सकते हैं। और ये लैब्रा मिक्स है। देखिए दोस्तों, जो डॉग मिक्स है मैं उसको मिक्स ही बोलूँगा। कई लोग बोलते हैं कि आपके वहाँ मिक्स ही होते हैं, तो जो सच है वो सच है। और यहाँ तेंदुआ ने शिकार किया था कुछ। ये देखिए हड्डी जबड़ा का है ये। और ये बच्चों की मदर है रूबी, जिसने अभी पपीज़ दिए हैं। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, फ्री अडॉप्शन में अवेलेबल है। यह है रूबी, पपीज़ की मदर। अभी नीचे चलते हैं।
नीचे से हम आ गए हैं और ब्रेवो और रूबी बच्चों की माँ नीचे बैठे थे। भाई कब से जेसीबी में था तो उसका वेट कर रहे थे वहीं पे ही। ये होती है वफादारी एक जानवर की। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सब्जियाँ लगाई है और आजकल वैसे भी लॉकडाउन है तो सब्जियाँ भी बहुत कम मिल रही हैं, ऊपर से महंगी मिल रही है। और यहाँ पे कुछ आलू लगाए हैं, अरबी भी। भाई नमस्ते। ये दोस्तों यहाँ पे इन्होंने चरी लगाई है, चरी जो पशुओं को देते हैं खाने के लिए, ये देखिए। और ये गोबर की खाद, और वहाँ पे उन्होंने सब्जियाँ लगाई है। ये दोस्तों खीरे की बेलें लगाई है इन्होंने यहाँ पे, घिए की बेल है। पहले बंदर काफ़ी थे, अब थोड़े कम हो गए हैं गांव में। खीरे छोटे हैं अभी, एक वहाँ पे भी है। कि इन्होंने डारा टाइप बनाया है बेलों के लिए। बेलें ऊपर चढ़ना भी शुरू हो गई हैं, देखो। तो होगा ये कि जब बेलें यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगी इसको बाद में 2 महीने बाद, तो जो फ्रूट्स होंगे ऊपर लटक जाएंगे, तो उनको निकालना आसान रहेगा। ये रोनी है दोस्तों, देखिए आपको लग रहा होगा वाइट हस्की है, लेकिन ये इंडियन स्पिट्स मिक्स ब्रीड है। देखिए रोनी को लाए थे तो ये काटने पड़ता था लोगों को। ये देखिए अभी भी एग्रेसिव हो रहा है। भाई के घर में जा रहा हूँ आपको पपीज़ दिखाने। तो ये जो स्नोई है ये करीब हो गया होगा 4 महीने का। तो ये बोल रहे थे कि हमारी जितनी बैंगन की डाली है ये भी उतना ही है ना, वो बढ़ रही है ना ये बढ़ रहा है। तो मैंने बोला नहीं थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगा। क्या बना रूँ। और यहाँ पे दोस्तों आलू बन रहे हैं, देख लीजिए चूल्हे पे। तो अभी हम चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। रूबी हमसे पहले ही आ गई और ये रूबी के पपीज़ हैं। 5 पपी हैं, एक इनमें से मेल बुक हो गया है फ्री अडॉप्शन में, और 1 मेल और 3 फीमेल पपीज़ अवेलेबल हैं। 3 फीमेल पपीज़। वहाँ कुल्ली पिछले साल की रूबी की बच्ची। और देख लीजिए ये वाला मेल है। इनमें से कोई भी पपी फ्री में अडॉप्ट करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको फिर मैं रिप्लाई दे दूंगा। और ये देख लीजिए कितने प्यारे पपीज़ हैं, मार्किंग भी बहुत अच्छी है इनकी। मेल पपी है, अभी करीब ये 9 दिन के हैं। देख लीजिए ये फीमेल पपी है दोस्तों, देख लीजिए बहुत ही प्यारे हैं, मार्किंग भी बहुत अच्छी है। और ये भी फीमेल पपी है। ले रूबी रुको, मेरे फोटो पे आना, मेरे फोटो पे दे दे। और ये लास्ट फीमेल है, इसकी मार्किंग पूरी रूबी की जैसी। और इसको यहाँ टिक्का भी है, देख लीजिए। ये फीमेल पपी है। तो ये अपने बच्चे देख लिए। इसकी माँ ले रूबी। तो बहुत ही क्यूट पपी थे दोस्तों, 9 दिन के हैं अभी। और पहले आप घर वालों से अच्छी तरह से पूछ लें तभी बच्चों को अडॉप्ट करें। कई बार लोग ऐसा होता है कि रेडी नहीं होते पालने के लिए, ले लेते हैं, फिर बाद में या तो सड़क पे छोड़ देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो डॉग को भी फिर बाद में आपसे अफेक्शन हो जाती है, तो इसलिए ऐसा मत करें। पहले जब श्योर हो जाएं तभी लें। और दोस्तों हर्ष गुज्जर जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट्स में लिखा था कि मेरा नाम वीडियो में ले लेना, तो ले लिया है मैंने। मैं भूल जाता था बार बार, तो अभी मैंने ले लिया।
लोग फीमेल पपीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। हमें भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं मेल्स के लिए ही, फ़ीमेल के लिए बहुत कम मैसेज आ रहे हैं। इसलिए मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ ताकि ये तीनों निकल जाएं, यहाँ पे ना रहें, क्योंकि हमने भी तो अडॉप्ट की हैं। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपको भरोसा दिलाने के लिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। आप इनका नसबंदी करवा दीजिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इनके फ़ायदे के लिए बोलते हैं हम नसबंदी करवाने के लिए। बाकी फ़ीमेल पपीज़ की मार्किंग बहुत बढ़िया है, ले लीजिए आप, मैं यही कहूँगा। और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं ये। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं मैं उनको अडॉप्ट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो डिजीज़ रेसिस्टेंट ज़्यादा होते हैं। उनको जो जैसे लेब्रा होती है या बीगल होती है, बाहर की जो ब्रीड्स होती हैं उनके मुकाबले ज़्यादा बीमारियों को सहन करने की क्षमता होती है इनकी। और दूसरा, आप वो ब्रीडर से लोगे, पैसे खरीद के लोगे, ये आपको फ्री में मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे मैसेज करते हैं अभी भी इंस्टाग्राम पे कि जी हमें इस ब्रीड का डॉग चाहिए। तो मुझे मत करें, मैं कोई ब्रीडर नहीं हूँ। मैंने जो लोगों को डॉग्स दिए थे चरवाहों से लेके दिए थे, ठीक है। इतने सारे ब्रीडर्स हैं, 450 से ज़्यादा ग्रुप्स थे एक टाइम में 5-6 महीने पहले मेरे पास। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि कैसे क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। और उस समय मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आती थी। 450 से 500 जो वो ग्रुप्स थे व्हाट्सएप पे, उनमें डॉग्स की, भैंस की और मुर्गों की ऐसी सेल परचेसिंग होती थी। चरवाहों की और उनके डॉग्स की वीडियो डालता था तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और कॉल्स बहुत आती थी कि हमें ये ब्रीड का पपी चाहिए, ये ब्रीड का चाहिए। और मेरे पास ग्रुप्स भी थे, मैं उठा के दे सकता था, लेकिन मैंने आज तक किसी को एक भी पपी नहीं दिया किसी भी दूसरे ब्रीडर से उठा के, किसी भी ग्रुप से उठा के अपना मार्जिन साइड रख के किसी को भी नहीं दिया। सिर्फ चरवाहों से लेके दिए थे, बाकी किसी ब्रीड का नहीं दिया। आज भी मेरे साथ मुझे रोज़ डेली बहुत सारे मैसेज आते हैं, हम लेब्रा चाहिए, बीगल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और अब मैं दिलवा भी सकता हूँ। दिन में कम से कम 20-25 हज़ार रुपये ऐसे साइड में रख के आप समझ लो कि 20 से 25 हज़ार रुपये दिन में मैं कमा सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ देख रहा था कि ये होता कैसे है सब कुछ। और मैंने सारे ग्रुप से लेफ़्ट ले लिया है अब। और इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मुझे किसी भी ब्रीड के लिए मैसेज ना करें। सर्दियों में चरवाहे आएंगे, उनकी वीडियो भी डाल दूँगा, उनके पपीज़ भी डाल दूँगा। और इस बार मैं बहुत ही कम चरवाहों के पपीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो दोस्तों सड़क से उठा के भी सेल कर रहे हैं और मतलब फ्रॉड करने लगे हैं वो भी अब। अभी दोस्तों मैंने इनको रखा था दूध पीने के लिए, लेकिन ये हट गए क्योंकि अब इनको भी नींद लगी और रूबी को भी, तो रेस्ट करने देते हैं इनको। तो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे गांव में एक फ़ीमेल थी जिमी, वो करीब 14-15 साल की होगी। अभी 1.5 साल पहले उसकी डेथ हुई। तो उसके जो बच्चे थे वो बूढ़े होके मरते गए बूढ़े होके, लेकिन वो लास्ट तक मतलब सरवाइव कर पाई। और सरवाइव कर पाना हमारे गांव में इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके बच्चे मैक्सिमम जितने भी थे वो तेंदुओं ने ही खाए, तेंदुओं ने ही। और वो लास्ट तक बची रही क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब वो मरी थी तो दोस्तों उससे खाना भी, रोटियां भी नहीं चबा पाती थी वो। उसके सारे मुंह के जो आगे बाल थे फेस वो सफ़ेद हो गया था और सारे दांत आगे के उसके टूट गए थे। मतलब बुढ़ापा कोई देख के बता देगा कि ये फीमेल बहुत बूढ़ी हो गई है। तो इतनी ज़्यादा समझदार थी, स्ट्रीट डॉग थी वो भी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी स्ट्रीट है, लेकिन आजकल लोग शो ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं इनकी वीडियोज़ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि लोग फीमेल डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं। मैंने भी की है दोस्तों, इसलिए आपको भरोसा दिलाने के लिए ये बात बार बार बोलता हूँ, ताकि कुछ लोग के मन में डाउट होता है कि डॉग्स बाहर से आते हैं, घर में चक्कर लगाते हैं। हाँ, ये बात सही है, लगाते हैं, लेकिन जब आप नसबंदी करवा दोगे तो फिर टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। और कुछ लोग बोलते हैं कि जी नसबंदी करवाना गलत बात है। तो मेरे भाई, इंसान भी तो करवाते हैं, 2-3 बच्चे हो जाने के बाद इंसान भी तो करवाते हैं। और हम इनके फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं। अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि नसबंदी करवाओ तो लोग फीमेल डॉग्स को लेंगे ही नहीं। कमेंट्स करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, जिसके मन में जो भी आता है बोल देता है। रूबी और 5 पपीज़
सो गए हैं अभी, तो इनको सोने देते हैं। और दोस्तों किसी को भी इनमें से कोई भी पपी लेना होगा, 3 फीमेल्स और 1 मेल पपी अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर दें। नवंबर और दिसंबर मंथ में हम हिमालयन बाण और हिमालयन मस्टिफ का फ्री गिव अवे लाएंगे, फ्री अडॉप्शन। और बीच में उससे पहले भी बहुत सारे पपीज़ फ्री हम लाएंगे, तो वो बड़े भी होंगे डॉग, उनमें छोटे भी होंगे। तो नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम। रूबी और उसके पपीज़ सो रहे हैं, और यह है तुर्ची। तुर्ची ये जो भैंस है दोस्तों, अब दोस्तों बहुत कम गुस्सा कर रही है मेरे पे। पहले तो शुरू में देखते ही डीक मारती थी, ये बहुत गुस्से वाली है। और चेरी दोस्तों अभी गन्ना खा रही है। टॉली, चेरी, टॉली 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 टॉली, चेरी नहीं, चेरी। चेरी हमारी गन्ना भी खाती है। ले चेरी। डॉली, डॉली, डॉली।